रात के अंधेरे में जब पूरे शहर की बत्तियां चमकती थी, तब एक छोटे से घर की खिड़की के पास बैठी एक लड़की अक्सर आसमान को देखा करती थी। उसका नाम सिया था। उसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में उतनी उदासी थी जितनी कई बूढ़े लोगों की आंखों में भी नहीं होती। वह जब आईने में खुद को देखती तो जल्दी से नजरें झुका लेती। उसका चेहरा जन्म से ही दूसरों से अलग था। रंग बहुत सांवला, नाक टेढ़ी, होंठ मोटे और चेहरे पर बचपन से ही कई निशान थे। जब वह पैदा हुई थी, तब अस्पताल में मौजूद कई लोगों ने उसकी मां से कहा था, बच्ची तो ठीक है, लेकिन चेहरा। वाक्य पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उसकी मां समझ गई थी। मां ने उसे सीने से लगा लिया था। बचपन में सिया को नहीं पता था कि खूबसूरती क्या होती है और बदसूरती क्या होती है। उसे तो बस इतना पता था कि जब वह गली में खेलने जाती थी तो कुछ बच्चे उसे देखकर हंसते थे। अरे देखो, चुड़ैल आ गई। इसका चेहरा देखो। इसे अपनी टीम में मत लेना। पहले पहले सिया भी हंस देती थी, क्योंकि उसे लगता था शायद यह मजाक है। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि लोग सचमुच उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन स्कूल में टीचर ने बच्चों से कहा कि सभी अपनी अपनी ड्राइंग बनाएं। सिया ने बहुत मेहनत से फूल बनाया। टीचर ने सारी ड्राइंग्स देखी और कई बच्चों की तारीफ की। जब सिया की बारी आई तो पीछे से एक लड़का बोला, मैडम, इसकी ड्राइंग भी इसकी तरह बदसूरत है। पूरी क्लास हंस पड़ी। सिया का चेहरा झुक गया। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि दर्द सिर्फ चोट लगने से नहीं होता। कुछ शब्द भी दिल को खून के आंसू रुला देते हैं। घर लौटकर उसने खाना नहीं खाया। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? सिया ने सिर हिला दिया, लेकिन रात को तकिए में मुंह छिपाकर रोती रही। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। दिन में मुस्कुराना, रात में रोना। वह हर सुबह उम्मीद लेकर स्कूल जाती कि शायद आज कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। लेकिन हर दिन उसके लिए पिछले दिन से ज्यादा कठिन निकलता। कभी कोई उसका बैग छिपा देता, कभी कोई उसे देखकर अजीब चेहरे बनाता, कभी कोई उसे अपनी बेंच पर बैठने नहीं देता। सिया के पास दोस्त नहीं थे। लंच टाइम में जब सारे बच्चे अपने दोस्तों के साथ बैठते थे, वह स्कूल के मैदान के एक कोने में अकेली बैठकर खाना खाती थी। एक दिन उसने देखा कि एक लड़की रो रही है। उसका टिफिन गिर गया था। सिया दौड़कर उसके पास गई और अपना खाना उसे दे दिया। लड़की ने खाना तो ले लिया, लेकिन अगले ही दिन वही लड़की अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिया का मजाक उड़ा रही थी। उस रात सिया बहुत रोई। उसे समझ नहीं आया कि उसने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग उससे नफरत क्यों करते हैं। समय बीतता गया। सिया बड़ी होती गई, लेकिन लोगों का व्यवहार नहीं बदला। अब वह किशोरावस्था में पहुंच चुकी थी। उसकी उम्र 15 साल थी। स्कूल में कई लड़कियों की दोस्ती, हंसी मजाक और छोटी छोटी प्रेम कहानियां शुरू हो चुकी थी। लेकिन सिया के हिस्से में सिर्फ अकेलापन था। वह जब स्कूल के वार्षिक समारोह में भाग लेना चाहती थी, तो कुछ बच्चों ने कहा, स्टेज पर मत जाना, लोग डर जाएंगे। सिया ने नाम वापस ले लिया। वह घर आकर घंटों रोती रही। उसकी माँ उसे समझाती, बेटा, इंसान की खूबसूरती दिल में होती है। लेकिन सिया सोचती, अगर दिल की खूबसूरती इतनी जरूरी है तो दुनिया चेहरा क्यों देखती है? यह सवाल उसके मन में सालों तक गूंजता रहा। एक दिन उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार खुद से नफरत करनी शुरू कर दी। वह फोटो खिंचवाने से बचने लगी।
किसी शादी में नहीं जाती, किसी समारोह में नहीं जाती। उसे लगता था कि जहां भी जाएगी लोग उसे देखकर हंसेंगे। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटता गया। लेकिन एक चीज थी जो उससे कोई नहीं छीन पाया, उसकी दयालुता। वह हर जरूरतमंद की मदद करती। किसी बूढ़ी औरत का सामान उठा देती, किसी भूखे बच्चे को खाना खिला देती, किसी बीमार पड़ोसी की सेवा कर देती। फिर भी लोग उसे उसके चेहरे से ही पहचानते थे, उसके दिल से नहीं। एक दिन उसके पिता की नौकरी चली गई, घर की हालत खराब होने लगी, माँ बीमार रहने लगी। सिया ने पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। सुबह स्कूल, शाम को काम, रात में पढ़ाई। उसकी उम्र कम थी लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थी। कई बार लोग काम देते समय भी उसका मजाक उड़ाते, लेकिन अब उसने जवाब देना छोड़ दिया था। कुछ दर्द इतने पुराने हो जाते हैं कि इंसान उनसे लड़ना बंद कर देता है। वह सिर्फ उन्हें सहना सीख जाता है। एक दिन बस स्टॉप पर खड़ी सिया ने देखा कि एक छोटी बच्ची गिर गई है। सब लोग देख रहे थे, कोई मदद नहीं कर रहा था। सिया दौड़ कर गई। उसने बच्ची को उठाया, घुटने का खून साफ किया, पानी पिलाया। बच्ची मुस्कुराई और बोली, दीदी, आप बहुत सुंदर हो। सिया ठिठक गई, उसकी आंखें भर आईं। शायद पहली बार किसी ने उसे सुंदर कहा था। वह रात भर उस एक वाक्य को याद करती रही। उस छोटी बच्ची को चेहरे नहीं दिखाई दिए थे, उसे सिर्फ सिया का प्यार दिखाई दिया था। यही बात सिया के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। सिया उस रात देर तक जागती रही। छोटी बच्ची के कहे हुए शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। दीदी, आप बहुत सुंदर हो। सिर्फ 4 शब्द, लेकिन उन 4 शब्दों ने उसके अंदर सालों से जमा अंधेरे में जैसे एक छोटा सा दीपक जला दिया था। सुबह जब वह उठी तो पहली बार उसने आईने को बिना डर के देखा। कुछ पल तक खुद को देखती रही, फिर हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आई। लेकिन दुनिया इतनी जल्दी नहीं बदलती। उस दिन भी स्कूल में कुछ लड़कियां उसे देखकर हंसीं। कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार वह चुपचाप रोई नहीं। उसने खुद को समझाया कि शायद हर इंसान का काम सिर्फ दूसरों को परखना नहीं होता, कुछ लोगों का काम खुद को संभालना भी होता है। समय बीतता गया। 12वीं की परीक्षा आई। सिया ने दिन रात मेहनत की। घर की गरीबी, माँ की बीमारी, लोगों के ताने और अपने टूटे हुए आत्मविश्वास के बावजूद उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। जब परिणाम आया तो पूरे जिले में उसका नाम था। स्कूल के वही लोग जो कभी उसे देखकर हंसा करते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन सिया जानती थी कि उनकी तारीफ उसके चेहरे के लिए नहीं थी, उसकी सफलता के लिए थी। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि दुनिया अक्सर इंसान की अच्छाई नहीं, उसकी उपलब्धियां देखती है। कॉलेज में दाखिला लेना आसान नहीं था। घर में पैसे नहीं थे। पिता छोटी मोटी मजदूरी कर रहे थे। माँ की दवाइयों का खर्च अलग। ऐसे में सिया ने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन उसकी माँ ने अपने पुराने गहने निकाल दिए, वही गहने जो शादी के समय मिले थे। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, गहने फिर आ जाएंगे, लेकिन तेरे सपने टूट गए तो कभी वापस नहीं आएंगे। सिया फूट फूट कर रो पड़ी। उसे लगा जैसे उसकी माँ दुनिया की सबसे अमीर औरत है, क्योंकि उसके पास त्याग का खजाना था। कॉलेज का पहला दिन था। नई जगह, नए लोग, नई उम्मीदें, लेकिन पुरानी तकलीफें भी साथ थी।
कुछ छात्र उसे देखकर फुसफुसाते, कुछ हंसते, कुछ अजीब नजरों से देखते। सिया फिर अकेली पड़ गई। कैंटीन में भी अकेली, लाइब्रेरी में भी अकेली, क्लास में भी अकेली। लेकिन इस बार उसने अकेलेपन को अपना दुश्मन नहीं बनाया। वह किताबों में डूब गई। उसे लगने लगा कि किताबें इंसानों से बेहतर होती हैं। वे चेहरे देखकर फैसला नहीं करती। एक दिन कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता हुई। कई छात्रों ने हिस्सा लिया। सिया ने भी नाम लिखवा दिया। जब उसका नाम पुकारा गया तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया। अब ये भी भाषण देगी? स्टेज टूट न जाए। हॉल में हल्की हंसी गूंजी। सिया के कदम एक पल को रुक गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन उसने खुद को संभाला। स्टेज पर पहुंची, माइक पकड़ा और बोलना शुरू किया। उसने खूबसूरती और इंसानियत पर भाषण दिया। उसने बताया कि कैसे लोग चेहरे देखकर फैसले करते हैं, कैसे कई अच्छे दिल सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वे समाज के बनाए सौंदर्य के पैमाने पर खरे नहीं उतरते। हॉल में धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। जो लोग हंस रहे थे वे सुनने लगे, जो सुन रहे थे वे सोचने लगे। और जब उसका भाषण खत्म हुआ तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई लोग खड़े हो गए। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। यह उसकी जिंदगी का पहला सम्मान था। पहली बार लोगों ने उसके चेहरे को नहीं, उसकी बातों को सुना था। उस दिन घर लौटकर उसने माँ को गले लगा लिया। माँ समझ गई, बेटी की जिंदगी में कोई छोटी सी जीत आई है। वक्त आगे बढ़ता गया। कॉलेज खत्म हुआ। सिया ने नौकरी ढूंढनी शुरू की। लेकिन यहाँ भी उसकी परीक्षा खत्म नहीं हुई। कई जगह इंटरव्यू में उससे ज्यादा उसके चेहरे को देखा गया। कुछ लोग विनम्रता से मना कर देते, कुछ सीधे कह देते, हम फ्रंट डेस्क के लिए सुंदर चेहरा चाहते हैं। हर बार सिया घर लौटकर चुप हो जाती, लेकिन हार नहीं मानती। एक दिन उसे एक छोटी संस्था में काम मिल गया। वहां अनाथ बच्चों की देखभाल की जाती थी। सिया का काम बच्चों को पढ़ाना था। पहले ही दिन जब वह वहां पहुंची तो कई बच्चे उसके पास दौड़ कर आए। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। कोई उसके कंधे पर चढ़ गया, कोई उसकी गोद में बैठ गया। किसी ने उसके चेहरे को देखकर मजाक नहीं किया, किसी ने उसे घूरा नहीं, किसी ने उसे बदसूरत नहीं कहा। उस दिन सिया बहुत रोई, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, खुशी से। उसे महसूस हुआ कि बच्चे दुनिया के सबसे सच्चे इंसान होते हैं। वे चेहरे नहीं देखते, वे प्यार देखते हैं। दिन महीने में बदले, महीने सालों में। सिया बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। अनाथ बच्चे उसे माँ कहने लगे। हालांकि उसकी उम्र अभी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसका प्यार माँ जैसा था। एक दिन संस्था में एक नया बच्चा आया। उसका चेहरा भी जन्म से अलग था। वह किसी से बात नहीं करता था, हमेशा अकेला बैठता था। जब सिया ने उसे देखा तो उसे अपना बचपन याद आ गया। वह उसके पास गई, धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। लड़के ने पूछा, क्या मैं बहुत बदसूरत हूँ? यह सुनते ही सिया का दिल कांप उठा, क्योंकि यही सवाल उसने कभी खुद से पूछा था। सिया की आंखें भर आईं। उसने बच्चे को गले लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, दुनिया की सबसे बड़ी बदसूरती चेहरा नहीं होती। सबसे बड़ी बदसूरती किसी का दिल तोड़ना होती है। बच्चा रो पड़ा। सिया भी रो पड़ी। उस दिन उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का दर्द किसी और के लिए मरहम बन गया है।
और शायद यही उसके दुखों का असली मतलब था। उस दिन के बाद वह छोटा लड़का सिया के बहुत करीब हो गया। उसका नाम अर्जुन था। वह हर समय सिया के आसपास ही रहता। जब सिया बच्चों को पढ़ाती, अर्जुन सबसे आगे बैठता। जब सिया खाना खिलाती, अर्जुन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता। जब रात में बच्चे सोने जाते, अर्जुन धीरे से पूछता, दीदी, आप कल भी आओगी ना? सिया उसके सिर पर हाथ फेरकर कहती, हाँ बेटा, हमेशा आऊंगी। लेकिन जीवन में हमेशा जैसा कोई शब्द नहीं होता। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। सिया अब 30 साल की हो चुकी थी। उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी। पिता की कमर मेहनत करते करते झुक गई थी। घर की जिम्मेदारियां अभी भी उसी के कंधों पर थी। उसने अपनी पूरी जवानी दूसरों की खुशियों के लिए लगा दी। न कभी अपने लिए नए कपड़े खरीदे, न कभी घूमने गई, न कभी अपने सपनों की बातें की। उसके कई रिश्ते आए, लेकिन हर बार लड़के वाले उसे देखकर मना कर देते। किसी ने कहा, लड़की अच्छी है, लेकिन चेहरा। किसी ने कहा, हमारे लड़के के लिए सुंदर लड़की चाहिए। किसी ने कहा, समाज क्या कहेगा। हर बार सिया मुस्कुराकर चाय परोसती रही। मेहमानों के जाने के बाद कमरे में जाकर रोती रही। माँ दरवाजे के बाहर खड़ी रहती। दोनों की आंखों में आंसू होते, लेकिन दोनों एक दूसरे के सामने मजबूत बनने की कोशिश करती। एक रात माँ ने धीरे से कहा, बेटा, मुझे दुख इस बात का नहीं कि तेरी शादी नहीं हुई। दुख इस बात का है कि दुनिया ने तुझे कभी समझा ही नहीं। सिया माँ की गोद में सिर रखकर रो पड़ी। वह फिर 8 साल की बच्ची बन गई थी। वही बच्ची जिसे स्कूल में चिढ़ाया जाता था। वही बच्ची जो आईने से डरती थी। वही बच्ची जो पूछती थी, मैं इतनी बुरी क्यों हूँ? समय किसी नदी की तरह बहता गया। एक दिन माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उम्र और बीमारी दोनों मिलकर बहुत भारी पड़ चुके थे। माँ अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। सिया उनका हाथ पकड़े बैठी थी। माँ की सांसें धीमी हो रही थी। उन्होंने मुश्किल से आंखें खोली। सिया को देखा, कमजोर मुस्कान दी और कहा, तू दुनिया की सबसे सुंदर बेटी है। बस इतना कहकर उनकी आंखें बंद हो गईं। हमेशा के लिए। उस पल सिया के अंदर जैसे कुछ टूट गया। जिस माँ ने पूरी दुनिया से लड़कर उसे प्यार दिया था, वह चली गई थी। अस्पताल के उस कमरे में पहली बार सिया जोर जोर से रोई। ऐसे रोई जैसे बरसों का दर्द एक साथ बाहर निकल आया हो। माँ की चिता जल रही थी। लपटें आसमान को छू रही थी। और सिया को लग रहा था जैसे उसके जीवन की आखिरी छाया भी उससे दूर जा रही है। माँ के जाने के बाद घर और भी सूना हो गया। पिता खामोश रहने लगे। सिया काम पर जाती, बच्चों के बीच मुस्कुराती, घर लौटकर चुपचाप बैठ जाती। रात में माँ की तस्वीर के सामने घंटों बातें करती। कई बार उसे लगता कि काश एक बार माँ वापस आ जाए, सिर्फ एक बार। लेकिन जो लोग चले जाते हैं, वे याद बनकर लौटते हैं, इंसान बनकर नहीं। कुछ साल बाद पिता भी बीमार रहने लगे। उम्र अपना असर दिखा रही थी। सिया ने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। दवाइयाँ, खाना, डॉक्टर, हर जरूरत का ध्यान रखा। एक रात पिता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मैं गरीब था, तुझे दुनिया की खुशियां नहीं दे पाया। सिया रोते हुए बोली, पिताजी, आपने मुझे ईमानदारी दी,
मेहनत दी, संस्कार दिए। इससे बड़ी दौलत क्या होती है? पिता की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ महीनों बाद वह भी दुनिया छोड़ गए। अब सिया सचमुच अकेली थी, बहुत अकेली। घर में सिर्फ दीवारें थी, पुरानी तस्वीरें थी और यादें थी। ऐसी यादें जो रातों को सोने नहीं देती थी। लेकिन अगले ही दिन वह फिर अनाथालय जाती, क्योंकि वहां दर्जनों बच्चे उसका इंतजार करते थे। उन बच्चों के लिए वह सिर्फ सिया नहीं थी, वह माँ थी, सहारा थी, उम्मीद थी। एक दिन संस्था के बच्चों ने मिलकर उसका जन्मदिन मनाया। छोटा सा केक था, कुछ मोमबत्तियां थी और बहुत सारा प्यार था। अर्जुन, जो अब बड़ा हो चुका था, सबके सामने खड़ा हुआ। उसने कहा, अगर मेरी माँ होती तो शायद ऐसी होती। सिया की आंखें भर आईं। फिर दूसरे बच्चे बोले, आप हमारी माँ हो, आप हमारी दुनिया हो, आप सबसे सुंदर हो। पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। सिया रोती रही, क्योंकि जिन शब्दों के लिए उसने पूरी जिंदगी तरसकर बिताई थी, वे आज उसे मिल रहे थे। लेकिन उन लोगों से नहीं जिन्होंने उसे ठुकराया था। उन लोगों से मिल रहे थे जिन्हें उसने बिना किसी स्वार्थ के प्यार दिया था। वर्ष गुजरते गए। सिया के बाल सफेद होने लगे, चेहरे पर झुर्रियां आ गईं। लेकिन उसके दिल की रोशनी पहले से भी ज्यादा चमकने लगी। अब लोग उसे उसके नाम से नहीं, उसके काम से जानते थे। कई अखबारों ने उसके बारे में लिखा, कई संस्थाओं ने सम्मान दिया। लेकिन उसे इन सब से ज्यादा खुशी तब मिलती थी जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर सफल हो जाता था, जब कोई अनाथ बच्चा नौकरी पाता था, जब कोई लड़की अपने पैरों पर खड़ी होती थी। तब उसे लगता था कि उसका जीवन बेकार नहीं गया। एक सर्द रात थी। सिया बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वह खिड़की के पास बैठी थी, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में बैठा करती थी। आसमान में चांद था, हवा धीरे धीरे चल रही थी। उसने आंखें बंद की। उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, तू दुनिया की सबसे सुंदर बेटी है। उसे वह छोटी बच्ची याद आई जिसने कहा था, दीदी, आप बहुत सुंदर हो। उसे अर्जुन की आवाज याद आई, आप मेरी माँ जैसी हो। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। इस बार उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, कोई दर्द नहीं था, कोई सवाल नहीं था, क्योंकि आखिरकार उसे जवाब मिल गया था। सुंदरता चेहरे में नहीं होती, सुंदरता उस दिल में होती है जो टूटने के बाद भी दूसरों को प्यार देना नहीं छोड़ता। और बदसूरती चेहरे में नहीं होती, बदसूरती उस सोच में होती है जो किसी इंसान की कीमत सिर्फ उसके चेहरे से तय करती है। उस रात सिया हमेशा के लिए सो गई। लेकिन उसके जाने के बाद भी सैकड़ों बच्चे उसे याद करते रहे। कई लोग उसकी तस्वीर के सामने खड़े होकर रोते रहे। और हर कोई एक ही बात कहता था, वह देखने में कैसी थी यह हमें याद नहीं। लेकिन उसका दिल दुनिया का सबसे सुंदर दिल था। यही उसकी असली जीत थी। यही उसकी कहानी का अंत था। और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती थी।